हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको लोग को पता है, सीपेट का माइक्रोबायोलॉजी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अभी हमारे पास है सीपेट माइक्रोबायोलॉजी 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए इसका आंसर की निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं पूरा इसका सटीक आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी आपको कोई आंसर में गलत लगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में अपडेटेड आंसर मिलेगा हमको तो हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आज चेक करते हैं किसका क्या आंसर होगा। और आप लोग भी ये पूरा क्वेश्चन आंसर चेक करने के बाद अगर आपने ये एग्ज़ाम अपेयर किया था तो आपका कितना मार्क आ रहा है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं ये टोटल क्वेश्चन को 2 वीडियो में अपलोड करूँगा। पहले क्वेश्चन में 40 होगा और दूसरे क्वेश्चन में दूसरे जो वीडियो होगा उसमें भी 40 क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अराइजेस ड्यू टू डिलीशन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए, इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए, बोथ ए एंड बी, एंड चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन पेडिग्री एनालिसिस द स्क्वायर ब्लैकेंड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे आपका सारे ऑप्शंस हैं। तो आपने जब पेडिग्री किया होगा तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे रहता है। आपका पेडिग्री में कुछ ऐसे सब रहता है जो आप देखे होंगे। तो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे होता है, सिंपल राउंड वाला होता है, कुछ ब्लैकेंड होता है, कुछ स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मैं पूछ रहा है द स्क्वायर ब्लैकेंड एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। जब ये जो स्क्वायर होता है ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल रिप्रेजेंट करता है। तो और ब्लैकेंड जो है ब्लैक किया जाता है उस वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है अफेक्टेड इंडिविजुअल। एंड ये जो सब लाइन्स हैं ये सब प्रोजेनी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ 2D। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द एंजाइम मिसिंग इन फिनाइल कीटोन्यूरिया इज, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइजेस पॉलीमराइजेशन इन व्हिच डायरेक्शन, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 2 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 2 प्राइम टू 5 प्राइम। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट अमीनो एसिड। तो यहाँ पे आपको लार्जेस्ट अमीनो एसिड पूछा है, जिस यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ट्रिप्टोफैन। एंड नंबर 6, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ RNA। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि आपका जो RNA सिंथेसिस होता है वो आपका न्यूक्लियोलस में होता है, पर यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन में न्यूक्लियोलस नहीं है तो हम इसको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मान सकते हैं। अगर या फिर मैं सोचूं तो क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है तो हम यहाँ पे न्यूक्लियस को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि बाकी यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं है। फिर भी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ मियोसिस इंडिपेंडेंट असर्टमेंट ऑफ जीन्स ऑकर ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मेटाफेज 1। यहाँ पे जो होता है कि आपका इंडिपेंडेंट असर्टमेंट ऑफ जीन ऑकर ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ क्रोमोसोम। व्हिच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर निक ट्रांसलेशन। तो जैसे कि आपको पता होगा निक ट्रांसलेशन के लिए आपका डीएनए पॉलीमरेज 1 रिस्पॉन्सिबल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इन द intermembrane space. Widal test is used for the diagnosis of टाइफॉइड, मलेरिया, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा टाइफॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइजेस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, आपका इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लिप करता है। क्वेश्चन नंबर 12, virus that infect bacteria and causes lysis are called लाइसोजेनिक, लाइसोजाइम्स, लाइटिक, लिपोलाइटिक। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 12C, दैट इज लाइटिक। एट व्हाट स्टेज ऑफ सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन यूकैरियोटिक सेल। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका आंसर होगा सेल साइकिल का एस फेज में आपका जो होता है हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 गया, अभी 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है फेनोमेनन ऑफ प्लाज्मोलिसिस ऑकर्स व्हेन सेल्स आर केप्ट इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक और नॉन ऑफ दिस। तो क्या होता है आपको पता है, ये प्लाज्मोलिसिस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जब सेल को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो यहाँ अंदर का सब वाटर
बाहर निकल जाता है और सेल में प्लाज्मोलिसिस दिखाई देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट ए GTP molecule is needed in association of 50S subunit of ribosome with initiation complex, binding of 30S subunit ribosome with mRNA, formation of formyl methionine tRNA, एसोसिएशन ऑफ 30S mRNA विथ फॉर्माइल मिथ्योनाइन tRNA। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्माइल मिथ्योनाइन tRNA। The next question, stomata of a plant open due to influx of potassium ions. Next question, the catalytic efficiency of two different enzymes can be compared by the catalytic efficiency can be compared by the Km value. Which of the following structure is an organelle within the organelle? यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 18B, that is राइबोसोम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट डेवलपमेंट इज प्रमोटेड बाय, यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, तो आपका जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें क्या आपका जनरेशन होता है? तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपको देखने वाली बात यह है कि जो जेट स्कीम की तरह यहाँ पे फ्लो नहीं होता है, साइक्लिक मैनर में होता है और यहाँ पे सिर्फ आपका ATP की जनरेशन होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एग्रीमेंट इन स्पेसिफिक कंट्रोल स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस आर एडोप्टेड बाय, यहाँ पे आपका ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसमें ये आपका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है ईस्टर्न घाट, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, अरावली हिल्स, वेस्टर्न घाट। तो आपको देखना है, आप इंडिया में यहाँ टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। एक है आपका वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, इंडो बर्मा एंड सॉन्डलैंड, जो कि है आपका अंडमान निकोबार रीजन। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो है वेस्टर्न घाट, इसका सही आंसर होगा। इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज NAD+। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जनवरी 30, अप्रैल 21, दिसंबर 5, सितंबर 16। तो 24 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज सितंबर 16। Darwin finches represents climatic variation, reproduction isolation, morphological variation, geographic isolation। तो 25 जो है इसका ऑप्शन है डी, जियोग्राफिक आइसोलेशन, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन सैंड इज, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है सक्सेशन से, दैट इज सैमुजियर। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज द रेड डाटा बुक, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा IUCN। एंटीबॉडीज आर immunoglobulins, the microtubules of centrioles and basal bodies contain the structural protein, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ट्यूबुलिन। The 80S राइबोसोम contain 3 टाइप ऑफ rRNA, they are, तो आपको जो 80S राइबोसोम होता है ये आपका यूकैरियोट में मिलता है, जो कि 60S एंड 40S के रूप में मिलता है। ये जो 60S एंड 40S होता है इसका फिर छोटा छोटा डिफरेंट सब यूनिट होता है, जो कि है अपना 28S, 18S, 5S एंड एक होता है 5.5S, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में तो दिया नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 28S, 18S एंड 5S। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियलिटी ऑफ एनी सोमैटिक सेल टू ग्रो इनटू ए न्यू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासेक्सुअलिटी, पार्थेनोजेनेसिस, टोटिपोटेंसी एंड न्यूटेंसी। न्यूटेनी, दैट यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा टोटिपोटेंसी। इन द प्लाज्मा सेल ऑफ ब्लड द गोल्गी कॉम्प्लेक्स सीक्रेट्स 32, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है माइकोपॉलीसैकेराइड, स्टीरॉयड्स, जाइमोजेंस, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C, जो कि है 33A, ऑप्शन ए, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक फॉर द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द सब्सटेंसेस इन ए सेल। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑटो रेडियोग्राफी, क्रोमाटोग्राफी, माइक्रोस्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो यहाँ पे आपका आंसर है माइक्रोस्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीन कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय,
तो यहाँ पे ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो है जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम occurs ड्यू टू सेक्स क्रोमोसोमल abnormality, जीन म्यूटेशन, ऑटोसोमल abnormality, एंट्रोक्रोमोसोमल abnormality। यहाँ पे 36 आपका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज ऑटोसोमल abnormality, जो कि 21st ट्राइसोमी के रूप में भी जाना जाता है। 21st क्रोमोसोम इसका 3 नंबर में प्रेजेंट होता है। तो कापा पार्टिकल्स आर दी 37 आपका आंसर होगा बी, एंडोसिम्बायोट्स रिप्रेजेंटिंग द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल स्पीसीज। Complementary genes are fraction of a single gene controlling several characters, one pair of genes showing two character, two pair of gene producing same character, two pair of gene producing different character। तो यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री जीन होता है वो क्या होता है, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को प्रमोट करता है ताकि एक फिनोटाइप प्रोड्यूस हो सके। तो यहाँ पे जो है आपका दो जीन मिलके एक ही कैरेक्टर को इंड्यूस करते हैं, तो दैट इज यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज टू पेयर ऑफ जीन्स प्रोड्यूसिंग द सेम कैरेक्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the genes which exclusively occur in Y chromosome are called Hollandric genes, autosomal genes, Z-linked genes, none of the above। तो यहाँ पे भी ये एक इजी क्वेश्चन है आपका, Hollandric genes डायरेक्ट क्वेश्चन, जो कि Y क्रोमोसोम में हर जीन को आपका Hollandric जीन कहा जाता है। एंड amniocentesis is one of the most widely used technique for the diagnosis of sex in pregnancy, genetic abnormalities, good germplasm, lethal mutation। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जेनेटिक abnormalities। तो हमने यहाँ पे 40 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन आंसर सही लगा होगा। अगर आपने ये सीपेट का माइक्रोबायोलॉजी पेपर अटेम्प्ट किया था तो आपका आंसर इससे मिला लीजिए। तो कितना आपका आंसर आ रहा है वो काउंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे हिसाब से अब तक हम जितने क्वेश्चन डिस्कस किए ऑलमोस्ट सब इजी से मीडियम रेंज का था, तो इस बार शायद कटअप थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है। तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपका इस 40 में से कितना स्कोर आ रहा है। और आप नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा अपलोड होने के बाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।